आज शनिवार को हमारी लीक प्रूफ फॉर हेल्दी इंडिया मिशन की एपिसोड 5 की जो लास्ट सीरीज का एपिसोड 5 है, उसमें हम जानेंगे कि वाटर प्रूफिंग इज एन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। माने वाटर प्रूफिंग का जो भी आप इन्वेस्टमेंट पैसे खर्च कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप एक संपत्ति के मालिक होते हैं तो बिल्डिंग के बाहरी और आंतरिक भागों को टिकाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। यह हर घर के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने घर को भेज पानी से बचाने के लिए पेंट करते हैं, जो घर को टिकाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे घर की सुरक्षा के लिए पेंट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पेंट वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होते। माने इसमें से पानी अंदर आ सकता है, इसीलिए हमें इससे ज़्यादा वाटर प्रूफ कोटिंग या डेकोरेटिव पेंट को यूज़ करना चाहिए या प्रोटेक्टिव लेयर करने चाहिए, जो हमारे घर को पानी के जमाव और नुकसान से बचा सकते हैं। अपने घर की सुंदरता कम कर देता है, दीवारें और छत में लीकेज करता है, इसलिए वाटरप्रूफ पेंट यूज़ करना चाहिए या वाटरप्रूफिंग कोटिंग वाले पेंट यूज़ करना चाहिए, जैसा कि कंक्रीट हाइड्रोफिलिक है। यह पानी को आसानी से पकड़ता है, जिससे इसे नुकसान होता है, जिससे उसकी उम्र से पहले ही खत्म हो जाती है। वाटरप्रूफिंग सबसे महत्वपूर्ण फिर भी उपेक्षित चिंताओं में से एक है। अधिकांश समय इसे एक गंभीर मामले की बजाय एक असुविधा के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे टालने से समस्या बढ़ेगी और बारिश में भीगने वाली आपकी दीवार, आपकी छत, आपका स्ट्रक्चर को एक भयानक रूप दे सकती है। पॉइंट नंबर 1, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम वाटरप्रूफिंग ना करवाने से है। स्ट्रक्चर के लिए वाटरप्रूफिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार डैमेज हो जाने के बाद यह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। जब छत के रूप में दरारें होती है तो लंबे समय में लीकेज, विशेष रूप से बारिश के दौरान जमा हुए नम धब्बे हो जाते हैं। बिल्डिंग की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बिल्डिंग का कैंसर शुरू हो जाता है और वह देखते ही देखते पहले स्टेज से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 2, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खराब असर होता है। बिल्डिंग का वास्तु बिगड़ता है। एक इमारत में जो ठीक से वाटरप्रूफिंग नहीं किया हुआ है तो फंसी हुई नमी में नए बैक्टीरिया हो जाते हैं और ऐसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है और बिल्डिंग में रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे, एलर्जी, अस्थमा का दौर और अन्य जलन या संक्रमण, स्थिर पानी की वजह से भी मच्छरों को जन्म दे सकता है और डेंगू जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना भी करना पड़ता है। WHO के सर्वे के हिसाब से वाटर लीकेज की वजह से, स्टेगनेंट वाटर की वजह से, स्लोप नहीं होने की वजह से 50 तरह की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। बिल्डिंग में लीकेज की वजह से बिल्डिंग का वास्तु, साथ रहने वाले के मन की स्थिति भी बिगड़ी हुई रह सकती है। पॉइंट नंबर 3, वाटर लीकेज की समस्या। यह खतरनाक हो सकता है कि आपके घर या आपका स्ट्रक्चर की डक्ट एरिया में लीकेज से चारों ओर गिरते हुए पानी से कोई भी बुजुर्ग या युवा बच्चा जब वहाँ से चलता है या वहाँ कहीं खेलता है तो वो फिसल सकता है। लगातार टपकने वाली आवाज़ से भी जीवित लोगों के लिए कष्टप्रद होता है। वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, माइंड को सुकून नहीं महसूस करवा सकता है। पॉइंट नंबर 4, पानी के नुकसान से कंक्रीट में इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं। आपके घर या स्ट्रक्चर का भीतरी हिस्सा आमतौर पर सूरज की किरणों और बारिश जैसे कई एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग या कई
मिश्रित मौसम तत्वों के संपर्क में रहता है। इससे दीवार में फर्श, नींव और यहाँ तक कि इंसुलेशन में भी ये शामिल है। निर्माण के दौरान आप स्टील, कंक्रीट आदि का उपयोग करके अपनी दीवारों को सील करने की कितनी कोशिश करते जाते हैं, पर उससे समय के साथ दरारें और जंग लगने के कारण कंक्रीट का कार्बोनेशन होता है, जिससे घर या स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वाटरप्रूफिंग करना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5, दीर्घकालीन आराम को बढ़ावा देता है। माने वाटरप्रूफिंग लॉन्ग टर्म सर्विस लाइफ देता है। जैसे कि वाटरप्रूफिंग एक नई साइट को जल्दी से सील करने में मदद करता है, जो दीर्घकालीन आराम को बढ़ावा देने के लिए पाया गया है। जो उपाय किए जाते हैं वे बिल्डिंग के इंटीरियर में भेज को रोकने में या कम करने में मदद करते हैं। यह अंदर रहने के लिए और अधिक आरामदायक बनाता है, सुकून, शांति देता है, एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सो घर, बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म सर्विस लाइफ, दीर्घकालीन समय देना हो तो वाटरप्रूफिंग के बारे में पहले से ही सोचने से बाद में होने वाली सभी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, अपने घरों का निर्माण पत्थर पर करें, रेत पर नहीं। माने इंग्लिश में कहावत है, बिल्ड योर हाउस ऑन ए स्टोन नॉट ऑन ए सैंड। यानी वाटरप्रूफिंग जरूरियात के हिसाब से अवश्य करें। जो भी करे पहले से लंबा सोच के करें। अपनी वाटरप्रूफिंग की लाइफ साइकिल का, भविष्य की रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाने के बाद उस हिसाब से वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट की सलाह लेकर, वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट की राय लेकर वाटरप्रूफिंग करवाए और अपने इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7, आपके पैसों का बचत। माने आपके पैसे का वर्थनेस मिलता है। अपने घर को वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। इस प्रक्रिया की लागत भी आपके बजट के लिए एक झटका की तरह लगती है, लेकिन रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसे दीर्घकालीन निवेश के रूप में सोचेंगे तो सबसे अच्छा है जो इमारत के जीवन काल के दौरान पैसा बनाता है। अपने घर का वाटरप्रूफिंग करने की लागतों से दूर ले जाने की बजाय आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वह शॉर्ट टर्म की समस्या को हल करना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म को ध्यान रख के उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो हमारा ये प्रश्न था या डिबेट था कि वाटरप्रूफिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस, तो क्या हम सुरक्षित और टिकाऊ बिल्डिंग में रह रहे हैं या नहीं। हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो भी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में किया है या जहाँ रह रहे हैं वो आज सुकून है, वहाँ लीकेज नहीं है, वहाँ कोई भी वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं पाई जाती है या कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा कहना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, या उसका आंसर वन लाइन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर एक बिल्डिंग में है। तो उसके लिए ही हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक लीकेज नहीं दिखे, और जो भी भारी खर्च हमने किया है या जो भी इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो कहीं ना कहीं हमें उससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान नहीं हो, उसके लिए हमें वाटरप्रूफिंग आवश्यक है। ऐसा ये जो मैं बोला वो सब चीज़ इकोनॉमिक टाइम रियलिटीज़ के सर्वे के हिसाब से, इकोनॉमिक टाइम रियलिटी के सर्वे के हिसाब से CAGR रेट माने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से वर्ल्ड वाटरप्रूफिंग का मार्केट, पूरे वर्ल्ड का वाटरप्रूफिंग का मार्केट 2020 में 2.35 लाख करोड़ पाया गया था। 2.35 लाख करोड़ पाया गया था। अभी ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.4% से इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई है, पर अगर वही सोचे तो जिस हिसाब से नास्ट्राडामस ने बताया है या हम लोग जो सोच रहे हैं, हमारे वेद और वेदांत में कहा गया है कि इंडिया नाउ बिकम सुपर पावर इन 2030 और समवेयर अराउंड,
तो उस हिसाब से भी 2025 का वर्ल्ड का वाटर प्रूफिंग मार्केट 2.71 लाख CR है, माने 2,71,000 करोड़ के आसपास है। सेम लेवल पे इंडिया का वाटर प्रूफिंग मार्केट का इकोनॉमी टाइम रियलिटी के सर्वे के हिसाब से 2020 का 5,000 करोड़ था। अभी वो 15 से 20% हाइक पे 2023 में 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा होने का संभावना है। ये जो भी सर्वे होता है वो कई एक्सपर्ट लोग के सोचने से, उनके थॉट प्रोसेस से, उनके विज़न के हिसाब से होता है। तो शायद इतना भी सोचे तो भी हमें पता चल सकता है कि इस सीरीज़ में आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वाटर प्रूफिंग एक्सपेंस नहीं है, यह हमारा श्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 की सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ये पूरी 5 एपिसोड की सीरीज में एपिसोड 1 में जाना था कि बेसिकली वाटर प्रूफिंग ये समय में क्यों ज़रूरी है, वाटर प्रूफिंग, बेसिक वाटर प्रूफिंग क्या है, क्वालिटी वाटर प्रूफिंग क्या है और वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ करवाना चाहिए। वाटर प्रूफिंग करवाने से पहले या वाटर प्रूफिंग करवाने के टाइम पे हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और वाटर प्रूफिंग ये जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है या माने एक्सपेंस है या वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमें किसी ना किसी पेन में से प्लेजर तक ले जाता है या वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए या पेन ही दे रहा है। इसके लिए आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, और आप लोग जो मेरे साथ ये लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन में ज़बरदस्त अवेयरनेस के साथ रहते हो और पूरी इंडिया को लीक प्रूफ और हेल्दी